जी, जैसे ना हम ये मटर लगाते हैं तो केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है, तो जो मटर की फसल एक अपना ज़िला है जो एक अनुपात और मटर के तहत पूरे ज़िले में नाम हुआ है ना? तो इसमें ना जैसे मटर की जो फसल शुरू से हम लगाते हैं, शुरुआत में लगाते हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, अगेती जब फसल लगाते हैं तो उस समय खाद भी नहीं मिल पाती है, खाद और बीज की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे अपन खरीद के लगाते हैं खाद भी बहुत ज़्यादा दाम हम खरीदना पड़ती है, क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि मंडियों सोसाइटियों से हमको खाद उपलब्ध हो जाए ना। उसके बाद भी जैसे अपन लागत लगा देते हैं, लागत लगाने के बाद जब अपन मटर तोड़ने की स्टेज आते तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जब मंडी ले जाते हैं ना तो उसका रेट सही दाम हम लोग को नहीं मिल पाता है। वो इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि जैसे 2 से 3 बजे तक मंडी चालू हो जाती है, जो पहले पहुंच जाता है तो उसको रेट बढ़िया मिल जाता है। जैसे हम लेट हो जाते हैं, हम या और किसान लेट हो रहे हैं, 3 से 4 बजे 5 बजे पहुंच रहे हैं तो उसका रेट नहीं मिल पाता है। तो सरकार से ये नए बजट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका रेट मतलब फिक्स किया जाए, एक जिला एक अनुपात के तहत उत्पादन के तहत एक यूनिट लगाई जाए, 2-4 यूनिट ज़िले में लग जाएंगी तो किसानों को फ़ायदा होने लगेगा। जो बाहर जो बिचौलिया मटर खरीदते हैं, बाहर बेचते हैं यूनिट के लिए, तो वो कम जब रेट घट जाते हैं तब उसको खरीदते हैं, तब उनको बेचते हैं। तो जैसे मान लो 40 से 50 रुपये रेट चल रहा है, तो जो फैक्ट्री वाले जो मटर खरीदते हैं यूनिट के लिए ना वो 30 से 20 रुपये किलो खरीदते हैं। तो अगर यूनिट लग जाएंगे, सरकार यूनिट लगा देगी तो वो 40-50 रुपये रेट हमको भी किसानों को मिलने लगेगा। सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं कि ये नए बजट में ये हमारी ये व्यवस्थाएं की जाए, रेट की व्यवस्थाएं की जाए, नए एनपीएसी के तहत ये अपना जो मटर का मूल किसान को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। खाद टाइम पे उपलब्ध कराई जाए, खाद भी टाइम से मिलेगा तो बढ़िया किसानों को भी लाभ होने लगेगा। इस बार के बजट से हम लोगों को बहुत आशाएं हैं कि पिछली बार जो कमियां रह गई थी वो इस बार पूरी हों। अभी क्या जो हम लोग ये मटर लगाते हैं, मटर में अभी मंडी में जो सुविधाएं हैं वो पिछली बार से काफ़ी सुधार हुआ था, पर इस बार अभी नई मंडी बनी है, उसमें क्या नहीं कि हम लोग मटर तो ले जा रहे हैं मंडी पे, पर मंडी में कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं, महंगाई इतनी है, डीएपी यूरिया खाद जो अभी नहीं मिल रही है। हम सरकार से यही आशा रखते हैं कि इसके लिए कुछ कठोर कदम उठाए और जो प्राइवेट में जो डीएपी यूरिया जो मिलती हैं उसकी कुछ अच्छी व्यवस्थाएं करे। उसके लिए कोई कृषि उपकरण भी जैसे मिलते हैं तो उसमें भी धांधली होती है, सभी अब कुछ ना कुछ डुप्लीकेट दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं। एक दवाई जो रहती है वो 10-10 नाम से चल रही है। यही कहते हैं कि अब बजट में यही हम लोग आशा करते हैं कि इस बार कुछ अच्छा हो। लेकिन ये मटर है, इसका एक जिला एक उत्पाद के चयन हुआ। हाँ जी, और देश विदेश जा रहा। जी जी। तो किसानों को इसका फायदा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा? सरकार को इस बारे में क्या है कि जो जिस तरह से नाम है जबलपुरिया मटर, जी जी, ऐसा लोग किसानों को फायदा मिले। मटर की क्वालिटी जबलपुर में हम अपने यहाँ सबसे अच्छा मटर उत्पादन होता है, सबसे अच्छा मटर हो रहा, पर अभी ये हम लोगों की समझ में तो यहीं अभी लोकल ही जा रहा है, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, बाहर। और यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ भी लगी हैं वो फैक्ट्रियाँ वाले भी अभी खरीदी बिल्कुल आखिरी में खरीदी करते हैं, जनवरी के लास्ट में, है ना। तो इसका भी हम लोगों को उतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। आखिर क्यों ये एक जो फैक्ट्रियाँ क्यों ये फैक्ट्रियाँ क्या बंद पड़ी हैं? पहले अभी 4-5 दिन से फैक्ट्रियों ने माल लेना चालू किया, अभी 2 महीने मटर निकलते हुए हो गया है तो उन्होंने खरीदी चालू नहीं की फैक्ट्रिया वालों ने। ये क्या मालूम क्या साठ-गांठ होती है, इसका तो हम लोगों को कुछ पता नहीं। सरकार क्या सोचेंगी, रोज़ बताइए। अब सरकार से हम लोग यही आशा रखते हैं कि फैक्ट्रियाँ जल्दी से चालू कराए, जो हम लोगों को डीएपी यूरिया अच्छे से मुहैया कराए, समय पे मिले, है ना। और इन चीज़ों का सब हम लोग तो ये चाहते कि मटर का भी रेट फिक्स हो, जैसे गेहूं का है, धान का है, इस मटर का भी कम से कम हम लोगों को एक अनुमानित जो रेट है वो फिक्स होना चाहिए। बजट में इनको सबसे पहले ये जो बातें सिर्फ लंबी लंबी होती हैं एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, उस पर बात नहीं होनी चाहिए, उस पर रियली में कुछ काम होना चाहिए जिससे कि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। क्योंकि मैंने देखा है पब्लिक इसमें गरीबी में लोग जो हैं एग्रीकल्चरिस्ट खासकर, जिनके नाम पे बड़े बड़े वोट मांगे जाते हैं और सारी पॉलिटिक्स खेली जाती है, वो पिसा जा रहा है गरीब किसान इसमें। तो इसके लिए चाहिए कि कोई ना कोई ज़रूर कुछ प्रोडक्टिव स्कीम लेकर के आना चाहिए इनको, जिससे कि किसानों को कुछ फ़ायदा हो सके। अभी क्या हो रहा है, सारा का सारा जो पैसा है वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास जा रहा है, किसानों के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। एक जिले एक उत्पाद के मटर का चयन भी हुआ है जी। तमाम है, सरकार कह रही कि हम किसानों के लिए बड़ा 1 किलो चयन करके किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जबलपुर का मटर देश विदेश जा रहा है, क्या लगता है? मटर तो विदेश जा रहा है, लेकिन फ़ायदा किसको मिल रहा है ये देखिए। किसान को क्या बेनिफिट मिल रहा है? क्या किसान को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। पूरा एरिया जो जबलपुर का है,
आप इस एरिया से देखिए, यहाँ से लेकर के भेड़ाघाट तक, भेड़ाघाट से लेकर के शहपुरा, बेटौनी, ये पूरा एरिया जो है ये मटर की खदान है। और इतनी अच्छी क्वालिटी का मटर होता है कि शायद देश में कहीं और नहीं होता होगा, टक्कर का मटर है। लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्शन में कुछ नहीं, किसान के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, आपने देखा अभी कितनी अच्छी फलियां लग रही, सब हो रही, लेकिन इसके सब करने के बाद में लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपकी बचत में कुछ नहीं आया, जो लागत थी वही निकल आए, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो सरकार क्या सोचे? सरकार को इसमें कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करना चाहिए जिससे कि किसानों को फ़ायदा मिल सके। बिचौलियों को हटा करके कोई ना कोई स्कीम इनको लेकर के आना चाहिए। इनके पास बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं इनके टीम में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इनके पास में। फिर इसके अलावा आप देखिएगा साइंटिस्ट हैं जो इसके प्रोसेसिंग में और नए नए टेक्निक ईजाद करते रहते हैं। उन सब की हेल्प लेकर के, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की हेल्प लेकर के, और फिर कोई स्कीम डेवलप करना चाहिए जिससे कि पब्लिक को फ़ायदा पहुंच सके। देखा यह जाता है कि मटर है जिस तरीके से का चयन हुआ है, जी। तो देश विदेश डिमांड तो बढ़ गई है। हाँ, डिमांड बढ़ी है लेकिन निश्चित रूप से। जो मटर है जी। इसका जो मूल फायदा किसानों को हाँ। मिलना चाहिए, वो नहीं, मिल पा रहा है। किसानों को नहीं मिल रहा है फ़ायदा। तो क्या इस- मानते हैं कि सरकार इस बारे में अब क्या सोचे? सोचना क्या है, उनको कोई स्कीम बनानी चाहिए। मैंने अभी तो बताया आपको कि कोई ना कोई प्लान लेकर के आना चाहिए जिससे कि गरीबों को कुछ फ़ायदा हो सके उसमें। कोई ना कोई स्कीम ज़रूर लेकर के आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इनके पास स्कीम बनाने वाले आदमी नहीं हैं, पढ़े लिखे क्वालिफाइड आदमी हैं इसमें। गवर्नमेंट में भी, सभी गवर्नमेंट में अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझदार लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जो सब कुछ समझते हैं। तो उनकी मदद लेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। हमें उम्मीद तो बहुत है। बजट पूर्व बैठक में भी हमने केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री को सुझाव दिया है कि हमारे किसानों के लिए जो खेत के लिए आप बजट एलोकेट करते हैं उसमें बढ़ोतरी की जाए। इस साल हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। पिछले बार 3.15% का एलोकेशन पूरे देश के बजट में हमारे किसानों के लिए हुआ था। इस वर्ष हम उम्मीद करते हैं कि वो लगभग 5% तो होगा। और जब तक हमारे खेत और किसान के बजट में बढ़ोतरी नहीं होगी तो हम खेत किसान की उन्नति की और उनकी भलाई की कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री हमारे सुझावों को मानेगी। तो क्या लगता है कि क्या सरकार को सोचना चाहिए खासकर किसानों के देखिए, बारे में? हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लागत बढ़ती चली जा रही है, जिसमें हमारे उपकरणों में जो आदान सामग्री है उस पर जो GST लग रहा है, टैक्स लग रहा है, अगर सरकार उसको कम कर दे या उसको माफ़ कर दे तो हमारी लागत थोड़ा कम होगी और उससे किसान को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और जो मटर है वो भी एक तरह का चयन हुआ है, तो क्या लगता है कि मटर है एक जिला एक उत्पाद में जबलपुर ज़िले में हम लोगों के लिए मटर को चुना गया है। और जबलपुर में बहुतायत में मटर की खेती होती है और देश में इसके स्वाद के लिए हमारा मटर जाना जाता है। हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा इसके लिए कोई अलग से बजट एलोकेट किया जाए जिससे कि हमारे जबलपुर के मटर का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो सके। हमने सुझाव दिया है कि बड़े बड़े शहरों में होर्डिंग लगाए जाएं, जहां रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएं और इसके लिए एक महोत्सव हर तहसील में, हर ज़िले में मनाए जाएं ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके। हमारे प्रचार प्रसार से इसका जो है वो मार्केट भी बढ़ेगा और मार्केट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसका उत्पादन का लाभ जो है हमारे किसानों को मिलेगा। देखिए, खेती की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उसके लिए हैं कि खाद, बीज, पानी, और ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो किसान को सस्ते और सुलभ तरीके से उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए किसान सरकार से आग्रह करता है कि उसे सस्ते दामों पर बीज उपलब्ध हों, इस प्रकार की पॉलिसी बने, नकली खाद की जो समस्या आ रही है उससे उसको निजात मिल सके, जिससे उसका उत्पादन प्रभावित ना हो और वो पूरा उत्पादन लेते हुए लाभ कमा सके। इस दृष्टि से सरकार से किसान निवेदन करता है कि भाई उसे ये सारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको सस्ती और सहज तरीके से उपलब्ध होना चाहिए। देखिए, जैसे एक जिला एक उत्पाद में जबलपुर ज़िले में मटर है, लेकिन मटर को किसान तो पैदा कर रहा है, वो अपनी पूरा परिश्रम भी उसमें लगा रहा है, लेकिन हर बार समस्या देखने को मिलती है कि किसान को अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। यदि हमारे क्षेत्र में उससे संबंधित इंडस्ट्रियाँ, फ्रोजन इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर लगेंगी तो किसान को जो बाज़ार पर डिपेंड होना पड़ता है कि बहुत कम दामों में कई बार मटर बेचना पड़ता है, उस समस्या से उसको निजात मिल सकती है। और मुझे लिए इसके लिए है कि सरकार को लघु और कुटीर उद्योग उनके ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ इसका प्रोडक्शन हो रहा है उन क्षेत्रों में स्थापित होने चाहिए, और जब इकाइयाँ लगेंगी तो निश्चित तौर पर किसान को जो बाज़ार की समस्या है
उससे निजात मिल सकेगी। इसलिए आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि किसान को उसका खेत पर ही उसका बाजार के हिसाब से उसका रेट मिले और किसान के लिए खेती एक लाभ का धंधा बन सकेगी। क्योंकि देखा जाता है कि खाद बीज हो या उपकरण की बात है हर बार आती है, इस बार क्या? देखिए, अब महत्वपूर्ण विषय हो गया है कि किसान की कृषि की लागत कम कैसे की जाए, क्योंकि जिस तरीके से किसान की कृषि की लागत बढ़ रही है, सरकार एमएसपी भी बढ़ा रही है, लेकिन कई बार एमएसपी बढ़ाने से वो आम उपभोक्ता के लिए भी महंगा सौदा साबित हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार यदि कृषि की लागत कम करेगी तो वर्तमान में जो एमएसपी है उस एमएसपी पर भी किसान को लाभ मिल सकता है। इसलिए आपके माध्यम से जो कृषि उपकरण हैं, खाद बीज, पेस्टिसाइड्स हैं, इन पर जो जीएसटी लगी हुई है, यदि सरकार निश्चित तौर पर यदि जीएसटी कम करेगी तो उसका लाभ किसान को मिलेगा और उसकी लागत कम होगी।